हेलो एवरीवन। तो आज हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसक्रिबल लिक्विड। तो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं किसी मिक्सचर को जिसमें टू मिसक्रिबल लिक्विड हो। मिसक्रिबल लिक्विड मतलब ऐसा लिक्विड जो आसानी से मिक्स हो सके किसी सब्सटेंस में कम्प्लीटली। द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट अ लिक्विड फॉर्म ए सोल्यूशन ऑफ ए होमोजेनस मिक्सचर। और जो मेथड होता है डिस्टिलेशन का, वो जो डिस्टिलेशन मेथड होता है वो यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए किसी लिक्विड को फॉर्म ए सोल्यूशन, किसी सॉल्यूशन से ऑफ ए होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर के सॉल्यूशन से उस लिक्विड को सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। दैट डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस इन विच अ लिक्विड और मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज बॉइल्ड इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है उसमें क्या है, लिक्विड होता है, लिक्विड का जो मिक्सचर होता है, लिक्विड इज बॉइल्ड, वो क्या होता है, बॉइल्ड होता है इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क में, डिस्टिलेशन फ्लास्क में बॉइल्ड रहता है। The vapors of conduction by passing through a water cooled tube called conduction। और जो वेपर्स होती है ना, वो कंडक्शन के थ्रू पास होती है, किसके माध्यम से, वाटर कूलर ट्यूब होती है, वो क्या कहलाती है, कंडेंसर कहलाती है। एंड कलेक्ट एस लिक्विड कॉल्ड डिस्टिलाइट। और जो कलेक्ट होता है लिक्विड वो क्या कहलाता है, डिस्टिलाइट कहलाता है। इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू मिसक्रिबल लिक्विड, इस केस में जो सॉल्यूशन के दो मिसक्रिबल लिक्विड प्रेजेंट होंगे, द लिक्विड्स विच कैन बी मिक्सड कंप्लीटली, ऐसा लिक्विड जो क्या है कंप्लीटली मिक्स हो जाए। द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द लिक्विड विल हैव डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट एंड देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू लिक्विड्स। और जो सेपरेशन होता है वो बेस्ड होता है किस पे, ऑन द फैक्ट दैट द लिक्विड्स विल हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो लिक्विड्स के पास क्या होगा, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसका अलग अलग डिफरेंट पॉइंट होएगा, कौन सा लिक्विड किस पॉइंट पर बॉयल होएगा, कौन सा लिक्विड किस पॉइंट पर बॉयल होएगा। ठीक है, पॉइंट पर कैसे, जैसे कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है, अदर लिक्विड कितने डिग्री टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है। वाइड डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू लिक्विड। अब दोनों लिक्विड का अलग अलग डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट का, कोई 70 डिग्री पर बॉयल हो जाएगा, कोई 100 डिग्री पर बॉयल हो जाएगा, तो उसमें डिफरेंस हो रहा है ना लिक्विड का, तो उसके बारे में बता रखा है। तो आपकी एक इमेज दे रखी है। तो देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन अपीयरेंस एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, इसमें दे रखा है आपको यहाँ पे, ये क्या है आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, जिसमें क्या लिया गया, अपना लिक्विड लिया गया है, जिसको अपन को क्या करना है, सेपरेट करना है, इम्ब्रिसिबल लिक्विड होगा। अब यहाँ पे ये क्या है, कूलेट वो कंडेक्सर होगा, कूलेट ट्यूब होगी, जिसके थ्रू क्या होगा, वेपर्स के थ्रू वाटर वो लिक्विड जाएंगे मोलिकुल्स, और यहाँ पे कंडक्शन कहलाएगा ये। और ये वाटर होगा, ये थर्मामीटर लग रहा है यहाँ पे, ये प्योर लिक्विड होगा जिसके थ्रू वेपर्स के थ्रू आ रहा है ना अपना, जो बूंद बूंद इसके थ्रू इकट्ठा हो रहा है, ये क्या होगा, प्योर लिक्विड होगा। इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। द डिस्टिलेशन अपीयरेंस एप्लीकेशन ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ पैरा बॉइलिंग पॉइंट 56.5 डिग्री सेल्सियस एंड एथेनॉल 78 डिग्री सेल्सियस। अब जो सेपरेशन होता है किसी मिक्सचर का, है ना, तो उसके बारे में बता रहा, जिसमें प्रोफेन का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 56.5 डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री पर बॉयल हो जाएगा। और जो इथेन होगा, इथेन कितना होगा, 70 डिग्री पर बॉयल होएगा। तो इनका देखो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो गया ना। सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्रोफेन बॉइलिंग पॉइंट 56.5 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, प्रोफेन तो इतनी डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा और जो वाटर होगा 100 डिग्री पर बॉयल होगा। सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ हेक्सेन बॉइलिंग पॉइंट 342 केल्विन एंड टाउलिन बॉइलिंग पॉइंट इज 384 केल्विन। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ईथर बॉइलिंग पॉइंट 308 केल्विन एंड टाउलिन का कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट 384 केल्विन। ठीक है, इनका देखो कितना डिफरेंस हो गया, इनका अलग अलग होता है ना। अब तो यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2.8, लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो अब क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे एसीटोन को वाटर के मिक्सचर से। टेक द मिक्सचर इन ए डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब मिक्सचर को किस में लेना है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में, ये रहा ना अपना डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसमें लेना है। अरेंज द अपीयरेंस एज सो फिगर 2.10। अरेंज करना है इस अपीयरेंस को 2.10 के थ्रू। ये नेक्स्ट पेज में होगी आपके। हीट द मिक्सचर स्लोली, कीप अ क्लोज वॉच द थर्मामीटर। अब क्या करना है, अब इसको मिक्सचर को स्लोली से इसको ढक देना एंड क्लोज वॉच एंड द थर्मामीटर।
अब इसको देखना है कि थर्मामीटर की रीडिंग कितनी आ रही है। द एसीटोन वेरियस कंडक्शन इज द कंडक्शन एंड कैन बी कलेक्ट फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। जो एसीटोन होता है उस पर क्या है, कंडेंशन इज द कलेक्ट किया जाता है कंडक्शन आउटलेट। अब कंडक्शन आउटलेट होती है ना ये, इसके थ्रू क्या कर लिया जाता है, इसको कलेक्ट कर लिया जाता है यहाँ पे अलग एसीटोन को। द एसीटोन वेपरियस कंडक्शन इज द कंडक्शन एंड कैन बी कलेक्ट फ्रॉम द कंडक्शन आउटलेट। कंडक्शन आउटलेट के थ्रू ये क्या कलेक्ट कर लिया गया। वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लावर। और जो वाटर होता है बच जाता है वो किसमें, डिस्टिलेशन फ्लास्क में। इस फ्लास्क में जो वाटर बच गया और ये एसीटोन क्या होगा, इसके थ्रू वेपर कूलेट ट्यूब के थ्रू क्या होगा, निकल आया यहाँ पे। और यहाँ पे अपन क्या करा, एसीटोन को सेपरेट कर लिया अपन ने। तो इसमें क्या होगा, प्रोसेस हुई है, ये अपना क्या हो गया, अपना डिस्टिलेशन फ्लास्क हो गया। अपन इसको बर्न करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे। और गर्म करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर है अपना, जैसे मान लो इसमें वाटर के अंदर अपना इसमें दे रखा ना वो मिक्सचर होगा पानी का और एसीटोन का, उसमें मिक्स है। अब अपने वाटर को बॉईल करेंगे इस जैसे ये यहाँ पे अपन ने क्या छोड़ रखा है, एक जगह छोड़ रखी है जिसके थ्रू होल है और इसको क्या बोलते हैं, कूलेट ट्यूब बोलेंगे, कंडेंसर होगा जिसके थ्रू ये इसमें जाते हुए पानी क्या जाएगा, अपना जो इसमें से जो निकलेगा वो स्ट्रीम निकलेगी, वेपर निकलेगा, वो इसके थ्रू इस पाइप के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो जो निकल रहा है वो क्या होगा, एसीटोन होगा। इसके थ्रू अपन क्या कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे। और यहाँ पे एक थर्मोमीटर प्रेजेंट है, इसके थ्रू अपन क्या नापेंगे, कितना टेम्परेचर होगा अपना लिक्विड का, ठीक है। तो इसके थ्रू अपन देखते रहेंगे इतनी टेम्परेचर पर ये अपना एसीटोन अलग हुआ है, एसीटोन का टेम्परेचर इतना था और अपना वाटर का टेम्परेचर इतना था, जिससे अपन इसको नोट कर लेंगे। ये मेथड था जिसको अपन सेपरेट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन मेथड बोलते हैं। सेपरेशन ऑफ टू मिस्क्रिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन। मिस्क्रिबल लिक्विड को डिस्टिलेशन के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट। मिसलेबल वो लिक्विड कौन से होते हैं, ऐसे लिक्विड जो आसानी से कंप्लीटली मिक्स हो जाए किसी सब्सटेंस में, ठीक है। तो जैसे कि एसीटोन को वाटर में डालेंगे तो कंप्लीटली मिक्स हो गया वाटर के अंदर, ऐसा नहीं उसके मॉलिक्यूल अलग दिख रहे हैं अपन को, ऐसा कुछ नहीं होगा, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, मिस्क्रिबल लिक्विड बोलेंगे। तो आगे देखिए अब, नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज यू स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। तो अब ऑब्जर्व, आपको अब क्या करना है, आंसर देना है इसका कि आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आप इसको हीट करोगे किसी मिक्सचर को। तो देखिए, ऑन हीटिंग द मिक्सचर द वेपर्स ऑफ द लो बॉइलिंग लिक्विड्स एसीटोन एयर फर्स्ट फॉर्मेट। तो क्या होगा, जैसे मिक्सचर को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, वेपर्स होगा, वेपर्स के थ्रू क्या होगा, लो बॉइलिंग लिक्विड, जो सबसे कम बॉइलिंग लिक्विड होगा, जो मतलब कि जिसको कम हीट की जरूरत होगी बॉईल होने के लिए, वो क्या होगा, वेपर्स के थ्रू क्या निकल जाएगा, पहले फॉर्म हो जाएगा, अलग अलग चला जाएगा, ठीक है। अब एसीटोन है लिक्विड है और एक अपना वाटर लिक्विड है। तो वाटर को क्या चाहिए, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, उसको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और जो एसीटोन को कम बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। अब कम डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, एसीटोन बॉईल हो गया, अब बॉईल होने के बाद क्या होगा, वो वेपर्स ट्यूब के थ्रू क्या होगा, निकल जाएगा और उसको हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे। और जो वाटर होगा वो बाद में बॉईल होगा, इसलिए वो क्या होगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में रहेगा। एट वाट मिक्सचर डज द थर्मामीटर रीडिंग बिकम कंस्टेंट फ्रॉम द सम टाइम। तो आपको थर्मामीटर की जो रीडिंग में जो सबसे पहले जो रीडिंग निकली थी वो किसकी निकली थी। आप देखिए, अपन को सबसे पहले रीडिंग किसकी अपन नोट करेंगे, एसीटोन की करेंगे ना, क्योंकि एसीटोन क्या होगा, सबसे पहले बॉईल हो रहा है और वेपर्स के थ्रू जा रहा है। तो थर्मामीटर रीडिंग बिकम कंस्टेंट एंड 56 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होगा, 329 केल्विन। 50 डिग्री सेल्सियस मतलब 329 केल्विन। तो आपको मैंने प्रीवियस के चैप्टर में बता दिया था कि कैसे सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे उसको निकाल सकते हैं केल्विन के नंबर्स को सेल्सियस में। बॉइलिंग, देखिए, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना था एसीटोन का, 56 डिग्री सेल्सियस। वाई डू द टू कंपोनेंट सेपरेट। तो हम क्यों टू कंपोनेंट को सेपरेट कर रहे हैं, ड्यू टू द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन एंड वाटर द टू कंपोनेंट सेपरेट आउट। दो किसके द्वारा करें, डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एसीटोन और वाटर कंपोनेंट सेपरेट आउट। अब जो अपन ये कंपोनेंट को सेपरेट क्यों करें, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है, तो इसीलिए इसके द्वारा ही हम दोनों को एसीटोन और वाटर को सेपरेट कर रहे हैं कंपोनेंट को। आगे देखिए, फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर मूव लिक्विड इन अ मिक्सर डू नॉट डिफर मच द सिंपल डिस्टिलेशन डज नॉट गिव कंप्लीट
सेपरेशन, जब कोई बॉइलिंग पॉइंट में जिसमें दो और मुंह मुंह मतलब आगे की तरफ जो बढ़ने वाले लिक्विड इन अ मिक्सचर डू नॉट डिफर, वो अलग नहीं होते हैं। द सिमिलर डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन जो सामान्य जो डिस्टिलेशन होता है डज नॉट गिव कंप्लीट सेपरेशन, उनको कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर पाता। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिक्सकेबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, तो फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज। अब देखिए जो सेपरेशन होता है, जो दो और अधिक मिक्सकेबल लिक्विड होंगी उनको अपन अलग नहीं कर सकते किसी बॉइलिंग पॉइंट पर, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जैसे 25 केल्विन इतना कम होता है। तो उसको क्या कौन सा मेथड यूज किया जाता है? फ्रैक्शनलेशन डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज की जाती है। ठीक है, तो ऐसा लिक्विड जिसको सेपरेट करने के लिए बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट यूज होता है, तो वैसे बॉइलिंग तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतने, कल हम आगे का कंटिन्यू रखेंगे।